नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसका मतलब है कि जो है हमें जन्म मिला है, यह हमें बार बार नहीं मिलने वाला। चाहे फिर अमीरी में मिला है, गरीबी में मिला है, सब ईश्वर की माया है। परंतु हमारा कार्य है इसे निभाना और हर पल को बहुत ही सुंदरता के साथ जीना। यह वीडियो खास तौर पर आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई गई है। इसके अंदर जो आपको बातें सुनने को मिलेगी वो वाकई में आपके जीवन में बहुत काम आएगी, आपको प्रभावित करेगी और आपको जीने का असली मकसद बताएगी। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, कृपा बरसेगी, बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, जिंदगी जी रहे हैं तो खुल के जिए। बहुत से लोग कहते हैं खर्चा बिंदास कीजिए, परंतु जिंदगी बहुत लंबी जानी है। अगर एक बार में लुटा देंगे तो आगे क्या लुटाएंगे। ऐसे में दोस्तों, जेब पर कड़ी दृष्टि बनाए रखिए। खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है इस समय में। अगर अगले 21 दिनों तक खर्चों में कमी नहीं करी तो आगे चलकर गड़बड़ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि है, अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं करना है। अब यहाँ पर जो लोग सैन्य विभाग में, आइए उनकी बात करते हैं। तो उनके लिए समय तो अच्छा है, परंतु मन में मोह का भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का प्रोफेशन चुना है तो सारा फोकस यहीं पर होना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो लापरवाहियाँ जीवन में नहीं करनी है अगर पल पल का आनंद लेना है। क्योंकि अगर आप लापरवाही कर देंगे तो लापरवाहियों को सही करने में ही आपका सारा समय चला जाएगा और पल पल का आनंद नहीं ले पाएंगे। और हमने कहा है जिंदगी न मिलेगी दोबारा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावनाएं हैं और फीवर जैसी समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। अब इसके कारण पे बात करें तो कारण है दोस्तों, आप ऑफिस में यह सोच रहे हैं कि मैं आज का काम तो हो गया है परंतु कल का भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। कल का काम आप कल ही कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए इस चक्कर में न आप आज के रहे न कल के रहे, और आलस्य और आराम न करने की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो जाए और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए। अब दोस्तों, घर की जो महिलाएं हैं उन्हें हम पर समय पर रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में दोस्तों, कुछ नए संपर्क आपके बहुत ज़्यादा लाभ आएंगे। तो संपर्क बनाइए, लोगों से जुड़िए, लोगों से व्यवहार बनाइए अच्छा। उनके हृदय में यह रहे कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है और कभी मैं वापस इससे मिलूंगा तो यह मेरे सौभाग्य की बात होगी। अब बहुत से लोग होते हैं जो पहली ही नज़र में कुछ ऐसा व्यवहार क्रिएट कर लेते हैं जिससे वह इंसान सोचता है कि कुछ भी हो जाए, परंतु इस व्यक्ति के सामने आज के बाद मैं ना हूं तो ही अच्छा है। तो आपको इस प्रकार के कृत्य नहीं करने हैं, क्योंकि संपर्कों से ही लाभ होता है। आगे चल के जो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होंगे वो संपर्कों से होंगे। ध्यान रखिएगा, जो भविष्य में बहुत ही काम आएंगे। साथ में जिन लोगों का पैसों के कारण कोई काम रुका हुआ था, अब उनके लिए शुभ संकेत बन रहे हैं कि काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए अगर बहुत से लोग ट्राई कर रहे थे, खासकर रेलवे से संबंधित नौकरियों के लिए, तो आपको भी शुभ सूचना मिलने वाली है। तो खुशी से झूम जाइए। ऑफिस में महिला सहयोगियों से बनाकर रखिए, क्योंकि उनकी नाराजगी वर्तमान समय के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि हमने बताया था, संपर्क अच्छे होने चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बोले कि इस व्यक्ति से मेरी मुलाकात बार बार हो, इस प्रकार के संपर्क होने चाहिए। किताबों का व्यापार कर रहे लोगों के लिए मुनाफे भरा समय है और सेहत में शुगर के मरीज अलर्ट रहे, शुगर हाई हो सकता है। बेवजह की टेंशन मत लीजिए। घर बैठे हैं तो तनाव को न्यूनता मत दीजिए। वही दूसरी ओर यह भी ध्यान रखिए कि जल्दीबाजी में आकर किसी को अपशब्द न कहे, क्योंकि दोस्तों बाण से निकला तीर वापस आ सकता है, परंतु किसी को गलत कहे शब्द वापस नहीं जा सकते। और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो यह जिंदगी भर के लिए पछतावा रहता है। ऑफिस में अपने कार्य पर निगाहें बनाए रखनी होगी और अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए इस बात पर भी सोचना होगा कि कितने अच्छे तरीके से आपने वह कार्य किया है। क्योंकि आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने जो कार्य किया है वो वाकई में दिल से किया है और उसमें मुझे मज़ा आया और मैं 100% श्योर हूँ कि वह कार्य कंप्लीट हो गया है। व्यापारी वर्ग अपने धन को नियोजित तौर पर खर्च करे,
कहीं निवेश करें और घर के वरिष्ठ आपका मार्गदर्शन करते हैं तो उनकी बात को सुनिए। ऐसे मौके हाथ से न जाने दें। बेवजह के कर्ज लेने से भी बचिए, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, और उसे भी अगर हम कर्ज के बोझ के तले बिता दें तो यह कौन सी अच्छी बात है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित कोई निवेश कर सकते हैं। यदि आप किसी लंबी दूरी पर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सामानों की देखरेख करें। चोरी या खोने का डर है, और ऐसे समय में अगर ऐसा हो गया तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हम आपको समय से पहले सचेत कर रहे हैं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ व अधीनस्थों के साथ तनातनी हो सकती है। कार्य का प्रेशर अधिक रहेगा, और जो लोग टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों का कारोबार करते हैं उनके लिए कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेल्थ में स्किन से संबंधित परेशानियों के प्रति अलर्ट रहे। बहनों का सम्मान करें। यदि संभव हो तो गौ माता को चारा खिलाइए। यकीन मानिए लाभ होने लगेगा। लाभ को कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव करना यह जीवन का सबसे बड़ा दुष्कर्म है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मेहनत नहीं करते हैं और सट्टेबाजी या गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो वह पैसा उतनी ही जल्दी चला भी जाता है, बल्कि इसके विपरीत मेहनत का कमाया पैसा पल पल पर आपका साथ देता है, हर परिस्थिति में आपका साथ निभाता है, और इस तरीके से व्यर्थ के कार्यों में नहीं खर्च होता। अन्यथा दोस्तों, कानूनी तौर पर भी कठिन कार्यवाही आपके खिलाफ हो सकती है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो शोधपरक कार्यों में लगे लोगों के लिए समय उपयुक्त है। ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी को कोई उपहार लाकर भेंट कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग अपना मनोबल बिल्कुल भी कमजोर न करे, क्योंकि व्यापार में घाटे की स्थितियां आपका मनोबल कमजोर कर सकती हैं, परंतु आपको पूरा ध्यान अपने ऊपर रखना है ताकि सब कुछ सही हो जाए। साथ में किसी के भी विवादों में वजह की टिप्पणी मत कीजिए, खासकर यदि वे आपसे उम्र में बड़े हैं। यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और अगले 21 दिनों में आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी के साथ तालमेल को बनाकर चले। अपना क्रोध किसी को मानसिक तौर पर चोट पहुंचा सकता है। साथ ही में जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, खासकर कैशियर के पोस्ट पर है, तो उनको पैसों के लेन देन पर ध्यान तो रखना होगा। व्यापारी वर्ग अपने काम को किसी भी प्रकार का जोखिम लिए बगैर धैर्य के साथ करें, नहीं तो काम में अस्त व्यस्त होने की आशंकाएं हैं। हेल्थ की बात करें तो जिन लोगों को चल रही पेथी से आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार पुनः बीमारी का परीक्षण करा लीजिए। रक्तदान करने का अवसर प्राप्त होता है तो पूरे परिवार को महादान करना चाहिए। कर्म करे, फल की इच्छा न करे, इस सिद्धांत तक आपको कार्य करना है। यदि काफ़ी दिनों से लोन लेने के प्रयास में है तो इस क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होती दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो कार्य में थोड़ा आराम को भी महत्व दीजिए। खुदरा व्यापारियों को उपकरणों की सहायता लेनी चाहिए, जिससे उनका काम जल्दी और सरलता से संपन्न हो जाए। सेहत में शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखेंगे और घरेलू चीज़ों में वृद्धि हो सकती है, परंतु अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें। जी हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, ईमानदारी से कार्य करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी से कार्य निपटा तो लेंगे परंतु आपका मन दुखी रहेगा, खिन्न रहेगा और हमेशा यही कहता रहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो क्यों ना हम ईमानदारी के साथ चले और जीवन में हर पद पर ईमानदार रहे, ताकि हम हमेशा खुद पर प्राउड फील कर सके। साथ ही में दोस्तों, आपकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए, कला जगत से जुड़े लोग कड़ी मेहनत करें, जल्द ही रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। छोटा हो या बड़ा, कहीं से कुछ न कुछ ऑफर आ सकता है। साथ ही में दोस्तों, स्वीकार करें, यह आपकी सरलता सफलता की प्रथम सीढ़ी हो सकती है। कैरियर की बात करें तो टारगेट पूरा होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। व्यापारी वर्ग मेहनत तो दिन भर करेंगे, लेकिन मुनाफे को लेकर कोई विवरण नहीं होगा। ग्राहकों की मांग पर गौर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है। और संतान की गलती को नदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। अभी आप अगर उन्हें अच्छे संस्कार दे देते हैं तो जिंदगी भर वो उनका हाथ देने वाले हैं। साथ दोस्तों, बातों का बहुत अधिक चिंतन मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंतन में रहते हैं। आप चीज़ों के सकारात्मक पहलू के बजाय नकारात्मक पहलू को देखते हैं और यही आपकी चिंता का कारण बनता है। कैरियर में जो लोग रिसर्च पर कार्य कर रहे हैं, लोगों का कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं है। बिजनेस से जुड़ा हर कार्य सरलता से कर पाएंगे, क्योंकि कड़ी मेहनत नहीं बल्कि भाग्य आपके साथ है और मेहनत में कभी कभी रखनी ही नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बहुत ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और जीवन साथी और मित्र किसी बात पर नाराज हो गए हो तो आप उन्हें मना लीजिए, इसी में भलाई है। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए उन लोगों से सतर्क रहिए, उनसे दूरी बना के रखना ही जरूरी है। और जो आपकी बात माने जरूरी नहीं है वो ही आपके मित्र हो। ऑफिस में बड़े अधिकारियों के साथ नोक झोंक हो सकती है, बात बढ़ने पर अपना ही नुकसान हो सकता है। और कपड़ों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को ग्राहकों के लिए अट्रैक्टिव ऑफर जरूर देना चाहिए, इनसे उन्हें लाभ होगा। और स्वास्थ्य दृष्टि से फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम जरूर करें।
व्यायाम न करने में रोग जन्म ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, घर को सुंदर रखना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना होगा। ननिहाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, सावधान रहिए। उसी काम पर अधिक ध्यान दें जो काम आपको प्रिय होता है। साथ ही अपने कमजोर पहलुओं को मजबूत करने के लिए बढ़िया समय है। ऑफिस की बात करें तो बॉस के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, इसलिए अपने कार्यों को पूरा करने के बल दीजिए। साथ ही में व्यापारी वर्ग वाकपटु लोगों से सावधान रहे, वरना वो आपको ठग भी सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण थी, आने वाले 21 दिनों की सटीक भविष्यवाणी हुई है। जल्दी से लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसेगी बेड़ा पार होगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस घर बैठे मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।